हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर फॉर मैग्रोइल्स पब्लिकेशन फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन बुक्स। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप मेरे बुक्स ले सकते हो, उनको रिव्यू कर सकते हो, खरीद सकते हो, जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए है। आज मैं बात करूंगा कि पेपर 2 ये जो है CPF असिस्टेंट कमांड का, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका सीक्वेंस कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा, और टाइम मैनेजमेंट कैसे रहना चाहिए। तो CPF असिस्टेंट कमांड के पेपर 2 जो है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो जल्दबाजी करते हैं या आधा पेपर छोड़ के आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज पेपर 2 का जो अटेम्प्ट है लोगों का, एस्पायरेंट्स का, वो अटेम्प्ट चला जाता है 150-160 के आसपास। 200 अटेम्प्ट करना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड, आप जितने भी टॉपर है या सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका एवरेज अटेम्प्ट देखोगे तो उनका एवरेज अटेम्प्ट 190 से लेकर 200 है। इसका मतलब है जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो पूरा 190 से लेकर 200 मार्क का पेपर लिख रहे हैं। भले गलती हो जाए लेकिन 200 मार्क का पूरा पेपर लिख रहे हैं। सो अगर आपको सिलेक्ट होना है, एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो पेपर पूरा करना ज़रूरी है। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पेपर 2 में आपको 6 में से 4 एसेस लिखना है, 2 आर्ग्यूमेंट लिखना है, 2 रिपोर्ट लिखना है, एक प्रेसी राइटिंग करना है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, और 25 मार्क का ग्रामर है, 20 क्वेश्चन है, वो आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। आपको लिखना बहुत ज़्यादा है, आपको बीच में सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसके लिए इसका प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट पहले से आपके दिमाग में रहेगा तो टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन आप पहले से प्लान करके नहीं जाओगे, रैंडमली करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। 3 घंटे है आपको, मतलब 180 मिनट्स है। मैं अभी बताता हूँ कि आपको किस हिसाब से करना चाहिए। इसके सबसे कॉमन तरीका जो टॉपर्स सभी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो है कि वेन एवर यू गेट योर पेपर 2, यू शुड स्टार्ट विथ ग्रामर। सबसे पहले आपने ग्रामर करना चाहिए। उसके पीछे कुछ रीज़न है। ग्रामर के बेसिक क्वेश्चन है। ग्रामर गारंटीड मार्क्स देता है, जितना भी आपको आता है 100% आता है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। सो पूरा 25 मार्क आपने लिख भी दिया, कुछ गलत भी हो गया, कुछ मैटर ही नहीं करता, ठीक है ना। तो गलत हो गया तो हो गया। लेकिन ग्रामर में 15 मार्क लाना, 20 मार्क लाना इतना मुश्किल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो ग्रामर में आता ही है, उतने मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको इतना टेंशन लें। अगर आपने लास्ट में ग्रामर छोड़ दिया और आपको टाइम नहीं मिला, आप वो 15 मार्क श्योर शॉट आपके हाथ के मार्क है, वो आप गंवाने वाले हो। सो पहले 10 मिनट में आप ग्रामर पूरा कंप्लीट करोगे। मैं बाद में कर लूँगा ऐसा करके मत सोचो। और जब भी जो भी क्वेश्चन को आप हाथ लगा रहे हो उसको कंप्लीट करना है। आधा कुछ भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एक ऐसे मैं बाद में कर लूँगा, कुछ बाद में नहीं होने वाला। सो जो सीक्वेंस में कर रहे हो, ग्रामर पूरा A to Z 20 क्वेश्चन है। ए पार्ट में 10 सब क्वेश्चन है, बी पार्ट में 5 सब क्वेश्चन है, सी पार्ट में 5 सब क्वेश्चन है। सभी के सभी पहले 10 मिनट में ग्रामर कंप्लीट कर देना। उसके पास आपके पास 2 चॉइसेस है। उसके बाद 2 चॉइसेस ये है कि या तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट पहले अटेम्प्ट करो। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि जिसके आंसर सामने लिखे हुए हैं उसके लिए दिमाग कम लगता है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो मैं पहले अटेम्प्ट कर दूंगा, तो यू शुड गो फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग पार्ट। वो आप पहले अटेम्प्ट करो, और वो ख़त्म होने के बाद आप एसेस, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट अटेम्प्ट करो। या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं पहले टेंशन वाला पार्ट पहले ख़त्म करना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। तो वो लोग एसेस, आर्ग्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स पहले लिखते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग बाद में लिखते हैं, क्योंकि सामने आंसर है। सो ये स्ट्रैटेजी आपका अपना होगा अपने हिसाब से। या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग पहले लिखिए, ऑफकोर्स ग्रामर के बाद, या फिर एसेस, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स पहले लिखिए, ऑफकोर्स ग्रामर के बाद। ये सीक्वेंस आप डिसाइड कर दिए। अभी मैं टाइम बताता हूँ। भले आप कोई भी चीज़ करो, टाइम जो है ना उतना ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे आपका 20 मिनट में होना चाहिए। 20 मिनट में आप ऐसे कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो 20 मिनट में अगर आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग या आइडिया मैपिंग करना है। आप डायरेक्टली लिखोगे तो आपका ज़्यादा टाइम जाता है। सो आपको हर ऐसे के लिए 20 मिनट ही मिलेंगे। 5 मिनट सोचने के लिए, 15 मिनट लिखने के लिए। 300 वर्ड का मतलब 3 पेज का ऐसे है, आप लिख सकते हो। सो 4 ऐसे अगर आपने डिसाइड कर दिया कि ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, जो भी 4 ऐसे आप लिखना चाहते हो एक बार में ही लिखना है। सीक्वेंस आप कुछ भी चूज़ करो। सबसे पहले लिखते हो कि आप चौथा ऐसे लिख सकते हो, बाद में आप पहला लिख सकते हो, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन चारों के चारों ऐसे एक के बाद एक लिख के ख़त्म करो। 4 ऐसे कंप्लीट करने के बाद ही आपको रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर या आर्ग्यूमेंट के ऊपर जाना है।
फिर आप आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट में आपको हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए 15-15 मिनट मिलेंगे। ऐसे के लिए, एक ऐसे के लिए 20 मिनट मिला, मतलब 4 ऐसे के लिए आपको 80 मिनट मिलने वाला है। आर्ग्यूमेंट में आपको 15 मिनट मिलेंगे, 2-4 मिनट सोचने के लिए, 10 मिनट लिखने के लिए, 15-15 जनरली 10 मिनट में भी हो जाता है, यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। सो 2 आर्ग्यूमेंट के लिए 15-15 30 मिनट, 2 रिपोर्ट के लिए आपको 10-10 मिनट मिलेंगे। 200 मार्क का रिपोर्ट है, मेनली फॉर्मेट फॉलो करना है, 2 रिपोर्ट के लिए 10-10 मिनट। सो ये वाला कंपोनेंट खत्म होने के बाद चाहिए तो आप प्रेसी राइटिंग कर सकते हो। प्रेसी राइटिंग को आपको 15 मिनट मिलेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग पहले ग्रामर के बाद कंप्लीट करके आप फिर एसेज आर्ग्यूमेंट्स रिपोर्ट कर सकते हो। आप इंटरनल सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो आपके मर्जी से। पहले मैं रिपोर्ट लिखूंगा, बाद में आर्ग्यूमेंट लिखूंगा, बाद में ऐसे लिखूंगा, ऐसे के बाद रिपोर्ट लिखूंगा, दैट इज योर चॉइस। इंटरनल सीक्वेंस इज योर चॉइस। लेकिन जो भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जो प्रैक्टिस में आप पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। ये जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट दिया है, इसमें 10 मिनट का बफर है। ये 170 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 मिनट बफर है, कहीं पे इधर उधर टाइम लग गया साइन करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ऐसा वाला स्ट्रेचिंग करने के लिए, पानी पीने के लिए, माइंड को सोचने के लिए टाइम लगता है। ये बफर टाइम है 10 मिनट। या फिर कोई भी पार्ट को उसको खींच के कोई पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मैं 4 ऐसे आधे अधूरे मतलब ठीक ठाक लिखने से अच्छा है मैं 2 ऐसे बहुत अच्छे लिखूंगा। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क नहीं आते हैं इतना सब कुछ करने के बाद ही। तो ऐसा वाला स्ट्रैटेजी बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। चारों के चारों ऐसे मतलब 200 मार्क का पेपर पूरा लिखना है, भले आप एवरेज लिख दो, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और पेपर 2 में अच्छा स्कोर में आप देखोगे, पिछले साल का 2020 का रिजल्ट निकाल के देखो, आपको पता चलेगा एवरेज लोगों के मार्क्स जो है ना 85 के ऊपर ही है पेपर 2 में। सो दिस मीन्स दैट जो लोग सिलेक्ट होते हैं 85 के ऊपर मार्क है, तो आपको 85 के ऊपर ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ मार्क्स लाने पड़ेंगे। इससे नीचे कम मार्क्स होने से चलेगा क्या? यस चलेगा, 70 मार्क भी चलेगा, लेकिन ये 15 मार्क आपको पेपर 1 में कॉम्पेंसेट करने पड़ेंगे। सो 140 कट ऑफ है, और तो वो 15 मार्क आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे आपको 155, 160, 170 मार्क होने चाहिए। तभी जाके आपको एश्योरेंस मिलेगा कि आप ये कम मार्क्स लाने से भी पेपर 2 में चलेगा। लेकिन पेपर 2 एक या सीएपीएफ का पेपर 1 ये अलग लेवल का लड़ाई है। इसके बारे में मैं दूसरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि यहाँ पे एक एक मार्क क्यों मैटर करता है। ठीक है। सो पेपर 2 जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी हर संडेज को अनअकैडमी के ऊपर भी हमारे टेस्ट चल रहे हैं, हमारे बैचेस भी चल रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये 3 घंटे का फॉर्मूला पक्का इस्तेमाल कीजिएगा। अननेसेसरीली अपने आप को टाइम देना अवॉइड कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा मानना है कि सर मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। लगता नहीं है, आप दे रहे हो टाइम, आप उसको टाइम कम देना शुरू कर दो। आपका दिमाग जो है वो बहुत शार्प है, वो उतने टाइम में मैनेज करना सीख जाएगा। आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इट इज़ लाइक आपको कोई भी काम करने के लिए बोला, समझो एक रूम का सामान दूसरे रूम में रखना है, तो आपको बोल दिया आपके पास 2 दिन है, आप 2 दिन लगाओगे। जब बोल दिया आपके पास आधा घंटा, आधे घंटे में आप सोचोगे कि इसको आधे घंटे में मैं कैसे निपटाऊं। सो टाइम आप अपने दिमाग को जितना दोगे ना, उसके हिसाब से ये चीज़ें होता है। इसीलिए आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, वो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा। और ये जुलाई महीना आपने टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, नहीं तो अगस्त में बहुत दिक्कतें आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।